हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के अलावा नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हमने डिस्कस किया है और इनकी मैराथन क्लास भी आ चुकी है, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ पर हम जो भी लेटेस्ट मैगजीन आता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली क्लासेस को फॉलो करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम। ये आपकी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की क्लास है। आपको बता दें कि इस क्लास से पहले इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की 2 क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। एक क्लास में हमने केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने मौद्रिक नीति वक्तव्य अगस्त 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति के बारे में तो क्या सब अपडेट है। देखिए, 10 अगस्त 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी वक्तव्य के तहत यह निर्णय लिया गया कि देखिए, चल निधि समायोजन सुविधा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत नीतिगत रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा जाए। तो रेपो रेट कितना रखा है? 6.50%। और इसमें ये यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि जो LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जो आपका रेपो रेट होता है, उसको 6.50% के साथ में अपरिवर्तित रखा जाए। परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% एवं बैंक दर 6.75% में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगस्त 2023 में जारी नीतिगत दरें निम्नलिखित हैं। रेपो रेट यहाँ पर आपका 6.50% है। स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% है। सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है और स्थिर प्रत्यावर्तनीय रेपो दर 3.35% है। देखिए, मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार जहां आरक्षित अनुपात रिजर्व रेशो के तहत CRR तथा SLR को 4.50% और SLR आपका 18% पर बनाए रखा गया है। तो CRR कितना है आपका? 4.50%। SLR कितना है? 18%। वहीं बचत जमा सेविंग्स डिपॉजिट दर को 2.70 से 3% तथा आधार दर बेस रेट को 8.85% से 10.10% पर बनाए रखा गया है। ये माइनस देखिए 10.10%। दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपने देखिए इकोनॉमिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप समझते होंगे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक्स की टर्म है और इकोनॉमिक्स में आपको समझाई जाती हैं। हम अभी यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनके लिए हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे जहाँ पर हम आपको बताएंगे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रिजर्व रेशो क्या होता है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। तो यहाँ पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वर्तमान में ये कितना चल रहा है या करंट अफेयर में क्या चल रहा है। देखिए, दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट संचलन से बाहर। तो आप सभी को पता है कि 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया। यद्यपि 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा लीगल टेंडर बने रहेंगे,
2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तो ये आप सभी जानते हैं कि 2000 के नोटों को नवंबर 2016 में जारी किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे तुरंत प्रभाव से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी रिपोर्ट में यह पाया गया कि 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग में नहीं लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध है। उपयुक्त कारणों से एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ मुद्रा नीति को ध्यान में रखते हुए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया। सभी बैंक 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये था आपका 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने का निर्णय। नेक्स्ट है आपका सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। चलिए इसको समझते हैं। 20 मार्च 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल www आप देख सकते हैं cityfinance.in रैंकिंग्स को लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी कायाकल्प यात्रा को अगले स्तर तक ले जाने हेतु 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत की गई थी, जो निम्न है। सबसे पहला है आपका सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, दूसरा है सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का उद्देश्य भारत के शहरों की वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर उनका मूल्यांकन कर उन्हें पुरस्कृत करना है। दूसरा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में भाग लेने वाले ULB का मूल्यांकन निम्नलिखित 3 मापदंडों में 15 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा। 3 मापदंड कौन से हैं? पहला है संसाधन जुटाना, दूसरा है व्यय प्रदर्शन, तीसरा है राजकोषीय शासन। इसके अतिरिक्त शहरों को निम्नलिखित 4 जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्रदान किया जाएगा। देखिए 4 मिलियन से अधिक, 1 से 4 मिलियन के बीच, या फिर 100,000 से 1 मिलियन, और या फिर आपका 100,000 से कम। सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य भारत में शहरों और वार्डों द्वारा सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। चलिए म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को समझते हैं। 24 फरवरी 2023 को NSE इंडीज लिमिटेड द्वारा देश के पहले म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया। यह इंडेक्स परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग देगा। वर्तमान में सूचकांक में 10 जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए 28 नगरपालिका बॉन्ड शामिल हैं, जिनकी AA श्रेणी में क्रेडिट रेटिंग है। विदित हो कि सूचकांक घटकों को उनकी बकाया राशि के आधार पर भार दिया जाता है। इस इंडेक्स को हर 3 महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक। देखिए फरवरी 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक UPI लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना है। UPI लाइट भुगतान करने हेतु पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक के त्वरित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाता है। UPI लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा समर्थित भुगतान सुविधा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बिना पिन का उपयोग किए छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता बिना किसी शुल्क के UPI बैलेंस को कभी भी अपने बैंक में वापस स्थानांतरित कर सकते हैं। UPI लाइट एक डिवाइस वॉलेट है
जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट की आवश्यकता के बिना भी अपने डिवाइस वॉलेट में पैसे का उपयोग करके रियल टाइम में छोटे भुगतान हेतु सक्षम बनाता है। यह पेटीएम के माध्यम से सिंगल क्लिक के साथ रियल टाइम में लेन देन को भी सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष 2.0। चलिए उत्कर्ष 2.0 को समझते हैं, ये क्या है। देखिए, 30 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2023 से 25 की अवधि हेतु मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 का लोकार्पण किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यम अवधि कार्यनीति रूपरेखा का पहला संस्करण, जो वर्ष 2019 से 22 की अवधि हेतु था, का लोकार्पण जुलाई 2019 में किया गया था। उत्कर्ष 2.0 का उद्देश्य जनता का बैंक में विश्वास एवं बैंक की विश्वसनीयता को संवर्धित करना है। वर्ष 2023 से 25 की समयावधि हेतु उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्यों एवं मिशन सहित 6 विजन विवरणों को शामिल करते हुए उनकी विशिष्टताओं का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा उत्कर्ष का मिशन है निम्नलिखित को प्रोत्साहित करना। सबसे पहले, मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में भारतीय नागरिकों का आर्थिक एवं वित्तीय कल्याण करना, वित्तीय सेवाओं की निष्पक्ष एवं सार्वभौमिक पहुंच तथा एक सुदृढ़, गतिशील एवं संवेदी मध्यस्थता आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। उत्कर्ष का मूल उद्देश्य है विकास के ध्येय को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक व वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना तथा प्रभावी व समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023। दिसंबर 2022 में रोड मैप टू इंडियाज स्किल एंड टैलेंट इकोनॉमी 2030 थीम से इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनीयता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2022 के 46.2% से बढ़कर वर्ष 2023 में 50.83% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार नियोजनीय प्रतिभा एम्प्लॉयबल टैलेंट के संदर्भ में B.com शीर्ष पर रहा, जबकि MBA दूसरे तथा B फार्मा तीसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2023 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि हायरिंग एक्टिविटी की संभावना वाले 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, NCR है। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उच्चतम नियोजनीयता वाले शीर्ष 5 शहर हैं मुंबई, लखनऊ, मंगलोर, नई दिल्ली और पुणे। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कार्य सहभागिता में 67% योगदान पुरुषों का तथा 33% योगदान महिलाओं का रहा। रोजगार योग्य महिलाओं की सर्वाधिक प्रतिशतता राजस्थान में दर्ज है। उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पुरुषों की रोजगार योग्य प्रतिभा की उच्चतम सांद्रता गाजियाबाद में 75%, जबकि महिलाओं में रोजगार योग्य प्रतिभा की सर्वाधिक संख्या तिरुपति में दर्ज है। वर्ष 2023 में पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों हेतु बंगलुरु शहर सबसे पसंदीदा शहर बना है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की नियोजनीयता पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुष नियोजनीयता 47.2%, महिला नियोजनीयता 52.8% रही। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट। चलिए देखते हैं मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 2014 से 16 के 130 प्रति लाख जीवित जन्म की तुलना में घटकर वर्ष 2018 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों की संख्या में उत्कृष्ट प्रगति हुई है। यह पूर्व के 6 राज्यों की तुलना में बढ़कर 8 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भारत और उसके प्रमुख राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात और मातृ मृत्यु दर को देख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में 97% मातृ मृत्यु अनुपात है और 6.0 मातृ मृत्यु दर है। बात करें असम की, बिहार की, झारखंड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न राज्यों में
क्या आंकड़े हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का आपका 167 और 14.3 है। नेक्स्ट है आपका बैंक दर के आधार पर स्वर्ण की कीमत। देखिए नवंबर 2022 में बैंक दर के आधार पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य हो गया है। केरल में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट स्वर्ण पर एक समान कीमत पेश करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय केरल स्थित ज्वेलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के मध्य आयोजित बैठक में लिया गया। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने केरल राज्य में अपनी वन इंडिया वन गोल्ड नीति के साथ देश भर में अपने सभी स्टोर्स पर एक समान स्वर्ण की कीमत लागू करने की पहल की है। स्पष्ट है कि केरल सरकार का यह कदम राज्य में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और व्यापार में मूल्य पारदर्शिता लाने में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। 22 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की गई। वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2020 के संदर्भ में भारत के बड़े राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मृत्यु दर संकेतक और प्रजनन क्षमता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करती है। वर्ष 2020 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर 19.5 है, जो वर्ष 2019 की तुलना में 0.2 अंकों की गिरावट प्रदर्शित करती है। बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अशोधित जन्म दर बिहार में 25.5 में अधिकतम, केरल में 13.2 में न्यूनतम दर्ज किया गया है। वर्ष 2020 के संदर्भ में देश के लिए अशोधित मृत्यु दर 6.0 है। राष्ट्रीय स्तर पर यह छत्तीसगढ़ में 7.9 अधिकतम, दिल्ली के लिए 3.6 न्यूनतम दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर में भी 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 28 है, जबकि वर्ष 2019 में 30 थी। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2018 से 20 की अवधि में 907 हो गया है, जबकि वर्ष 2017 से 19 की अवधि में 904 था। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात केरल में दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर वर्ष 2020 में घटकर 2.0 हो गई है, जबकि वर्ष 2019 में यह 2.1 थी। वर्ष 2020 में उच्चतम प्रजनन दर बिहार में दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप नमूना पंजीकरण प्रणाली मई 2022 को देख सकते हैं। देखिए मई 2022 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2022 जारी किया गया। बुलेटिन में जारी आंकड़े राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2020 के संदर्भ में है। देखिए जन्म दर, यहाँ पर आप बर्थ रेट देख सकते हैं। विगत 4 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 36.9 प्रति हजार से गिरकर वर्ष 2020 में 19.5 प्रति हजार पर आ गया है। भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार में तो सबसे कम केरल में है, जबकि सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रही। वर्ष 2020 के संदर्भ में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मेघालय है। वर्ष 2020 के संदर्भ में न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा एवं चंडीगढ़ है। राष्ट्रीय स्तर पर विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 14.9 प्रति हजार से गिरकर वर्ष 2020 में 6 प्रति हजार हो गई है। बड़े एवं छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली में तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 2020 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, केरल तथा हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस किया है। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेंगी। अभी और भी काफ़ी सारा करंट अफेयर आपका बचा हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.